देश में कोरोना रिकवरी रेट 85% के पार चला गया है। पिछले 2 सप्ताह से नए केसेस और कुल केसेस की ग्रोथ रेट कम हुई है। जानकार बताते हैं कि कोरोना के आंकड़ों में इसकी गति धीमी होने के संकेत मिल रहे हैं और लगता है कि ये गिरावट टिकाऊ साबित होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कोरोना भारत में पीक आउट हो रहा है? इस सवाल का साफ जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि भारत की स्थिति दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोरोना अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर पहुंचा है। भले ही बड़े शहरों और ज्यादा बीमारी वाले छोटे शहरों में राहत दिख रही हो, गांव की तो पूरी कहानी ही बाकी है। तो क्या है आज कोरोना की स्थिति? हम कब इसके पीक से गुजरने की उम्मीद करें? इसी पर आज होगी बड़ी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर बेला चौधरी और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी। माफ कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर बेला, पीक आउट शब्द का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में लगातार देख रहे हैं कि क्या भारत में पीक आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में अगर हम देखें तो सेकेंड वेव जो आई है वो पहली वेव को भी पार कर चुकी है। तो ये फ्लैटनिंग द कर्व और ये पीक आउट हो जाना, इसकी जमीनी हकीकत क्या है और इसका मेडिकल टर्म्स में मतलब क्या है डॉक्टर बेला? हाँ, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स उतने के उतने ही, जितने फर्स्ट वेव में आए थे उतने के उतने ही सेकेंड वेव में आ रहे हैं, बट डेथ रेट काफ़ी कम हो गई है। एंड हमें अब डॉक्टर्स को पता लग गया है कुछ टेस्ट कराने जिससे हमें पकड़ में आ जाए, जैसे डी डाइमर टेस्ट है, जैसे कि सीटी स्कैन ऑफ द लंग्स हैं। इस तरीके के जो टेस्ट हैं उससे हम पेशेंट्स के गति पकड़ लेती है, कोविड की गति पकड़ लेते हैं और उससे फिर डेथ रेट भी कम हो जाती है, रिकवरी रेट भी ज़्यादा हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो भी कहें आप, होम्योपैथी कहें, काढ़ा कहें, एवरीथिंग हैज वर्क। सो क्या होता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ी है, लोग और सचेत हो गए हैं, जिंकोवेट, विटामिन सी, ये सारी चीजें उन्होंने ली हैं, बाजारी खाने कम कर दिए हैं, घर के खाने ज्यादा बढ़ गए हैं। सो जो चीज हमें एक्चुअली लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए वो एक्चुअली अब अपनाने लग गए हैं एंड इसीलिए लोग इन्फेक्शन कम पकड़ने लग गए हैं। देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे 4 की फैमिली में 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। ये पहले फर्स्ट वेव में नहीं होता था, सारे 4 पॉजिटिव निकलते थे और कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाती थी। अब सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं फैमिलीज में जो घर पे ही होके ठीक हो रहे हैं, टाइमली सारे टेस्ट हो रहे हैं, डेथ रेट कम हो गई है एंड वी आर डूइंग बेटर इन द सेकेंड वेव। बेला जी, अभी चैलेंज और भी है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए मौसम का जो मिजाज है वो बदलेगा, ठीक है, ठंड का आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ साथ त्योहारों का सीजन जो है नवरात्रि से शुरू हो जाएगा और क्राउडेड तो मेरे ख्याल से उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस निकालनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से अलग अलग राज्य तैयार भी कर रहे हैं। लेकिन त्योहारों का मौसम है और ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा एहतियात बरतना कितना जरूरी हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और ये अब जो त्योहारों का सीज़न आने लग गया है, इसके कारण मेरी रियली हार्ट फेल्ट विनती है सब लोगों से, मैं हाथ जोड़ के सबसे यही बोलती हूँ, प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस एंड प्लीज़ अपना मास्क पहनिए। जैसे सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर समीर यही बोल रहे हैं और मैं भी यही बोल रही हूँ, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, अगर आप मास्क उतार देते हैं तो आपको कोविड हो सकता है, ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट कम हो गई है, बट यू कैन बी वन ऑफ देम। ये मत भूलिए कि आप उनमें से एक हो सकते हैं। इसलिए ये कॉशन को बिल्कुल विंड्स में डाल के बिल्कुल त्योहारों को एंजॉय करना ठीक नहीं है। यस, त्योहारों को एंजॉय करिए, घर में एंजॉय करिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। जरूरी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात में बहुत डांडिया होता है नवरात्रों की तरफ, प्लीज अपने घर में मेंटेन करिए, अपने घर में खुशी मनाइए। करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ में सारे लेडीज थालियां मंजते हैं, घर पे करिए, अपने देवरानी, जेठानी, सास, बहन, पड़ोसी कोई तो होगा जिसके साथ आप मंज सकते हैं।
ज़रूरी नहीं आप मंदिर जाएं और 80 लेडीज़ के साथ आप मंजें और उसी में आपको शौक पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली दिवाली घर में परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मनाइए। ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भड़क्के में ही जाइए। शॉपिंग करने जाना है तो ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। ऐसे टाइम पे शॉप्स में अंदर जाइए तो प्लीज़ मास्क पहनिए। लास्ट टाइम मैंने देखा सब ने मास्क चिन पे पहना हुआ था। अरे भैया, चिन से किससे प्रोटेक्शन कर रहे हो आप? मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी हर लेडी को चिन पे मास्क देख के। अपने नाक एंड मुंह पे मास्क अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से पहनिए। अपनी शॉपिंग करिए। टाइम जो बहुत भरे हुए शॉप्स हैं उसके अंदर नहीं घुसिए, खाली शॉप्स पे जाइए। ऐसे टाइम पे जाइए जब अर्ली मॉर्निंग जैसे ही शॉप्स खुलते हैं, ताकि आप भीड़ भड़क्के को मिस कर लीजिए। सो इस तरह से थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे। आप ही की जान, किसी और की जान नहीं बच रही है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल, ये मेरी एक्चुअल हार्टफेल्ट विनती है सब। वायरस को लेकर रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है, नए केसेस में कमी आई है, लेकिन इसके पीछे जमीनी हकीकत क्या है और जो हम केसेस में कमी देख रहे हैं, क्या ये टिकाऊ है, खासतौर से अब जब बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं? डॉक्टर बेला, मेरा सवाल आपसे यही है, हमने अब तक बच्चों को काफी हद तक बचाकर रखा हुआ था, लॉकडाउन के चक्कर में घर में थे, अब ऑनलाइन स्कूल क्लासेस वगैरह चल रही थी, लेकिन अब जो है गाइडलाइंस आ चुकी हैं और धीरे धीरे हो भी सकता है कि स्कूल्स खुलने भी शुरू हो जाए। कई जगहों पे तो खुल भी चुके हैं। बहुत जरूरी है कि बच्चों को बचाया जाए। अब तक के जितने भी आंकड़े आए हैं डॉक्टर बेला केसेस के, उसमें बच्चों को संक्रमण कितना था और अब कैसे उसको कम किया जाए, बचाया जाए, ये बताएं। बच्चों का अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बेसिकली उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और जिन लोगों को हुआ भी तो ज़्यादा सीरियस नहीं हुए, बुखार हुआ और वो ठीक हो गए। अब बच्चों को बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस देने की। हमें उनको सिखाना पड़ेगा एग्जैक्टली जैसे खाना ये लोग शेयर करके खाते हैं वो ना खाएं, अपना सैनिटाइजेशन मेंटेन करें, मास्क मेंटेन करें। जैसे प्लेग्राउंड्स में होते हैं, एक दूसरे को हग कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें उनको स्ट्रीमलाइन करके बहुत सीरियसली पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा बच्चों को कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या नहीं। उसमें से मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग उनको बहुत ज़रूरी समझाना पड़ेगा। बच्चों को आप जितना मर्जी समझा दीजिए, वो पास जाएंगे ही एक दूसरे से, वो हग करेंगे ही एक दूसरे से। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों के ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है कि उनको समझाएं द वेरी मतलब एग्जैक्टली क्यों बोला जा रहा है कि हम दूर रहें। एंड अभी तो सीनियर स्कूल ही खुल रहा है, सो होपफुली सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स खुद ही बहुत समझदार होते हैं एंड दे विल फॉलो द रूल्स। सो होपफुली we'll be able to control it। बिल्कुल, पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों के बिहेवियर को ध्यान में रखना होगा। लेकिन तो डॉक्टर बेला, ऐसे में अगर हम एक्सट्रीम विंटर्स फेस करते हैं तो क्या केसेस बढ़ने की गुंजाइश है? तो और ऐसे में अब अनलॉक 5 में तो लगभग सभी जगह सभी चीजें खुल भी चुकी हैं, क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? एहतियात तो बिल्कुल वही सेम है। आप घर के अंदर रहिए, तभी निकलिए जब आपको काम है, अदरवाइज आप घर के अंदर रहिए। कीप वार्म, कीप सेफ, मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। बट विंटर्स में ये डेफिनेटली बढ़ती है, चेस्ट कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। तो इसलिए जल्दी जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा या जब आपको एक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा तो कोविड मल्टीप्लाई करना, मतलब म्यूटेट ज़्यादा करेगा, कोरोना वायरस म्यूटेट ज़्यादा करेगा और आपको कोविड होने के चांसेस फिर सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो इसीलिए बेटर यही है कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। जब आपको काम है ज़रूरी तभी आप करिए। आपका अगर रोजी रोटी कमाने के लिए जाना है, यस। सोशलाइजेशन के लिए बिल्कुल नहीं जाइए। फ़ोन है उसी से काम कर लीजिए, नहीं तो टीवी है आपका पक्का दोस्त, नहीं तो इसी से काम करिए। बिकॉज सोशलाइजिंग अभी अगर आप करेंगे, अगर आप पार्टीज करना चाहें या मूवीज देखना चाहें, सो दिस इज द रॉन्ग टाइम, स्पेशली विंटर्स में, बिकॉज कोविड लेना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल, तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है कि कोरोना के नंबर्स जो हैं जितना जल्दी हो सके कम हो, खत्म हो जाए, रिकवरी रेट जो है 100% के भी पार पहुंचे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टे होम, सेव लाइव्स और
और अपनी सोशल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानिए, अपने हाइजीन, अपने सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए। बस यही करना है आपको, और बाकी कोरोना से छुटकारा पाने में आपको सबका साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार।